नमस्कार, मैं हूं शशि तुषार शर्मा और आप देख रहे हैं चुनाव आज तक। राज्यसभा की 56 सीटों को लेकर देश के 15 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं और सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश की 10 सीटों पर चुनाव होने हैं। तकरीबन सभी पार्टियों ने अपने अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। यूपी में 7 सीटों पर बीजेपी और 3 सीटों पर समाजवादी पार्टी के खाते में जाने की उम्मीद की जा रही है, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि ये तय माना जा रहा है। राज्यसभा चुनाव की प्रक्रिया ऐसी ही होती है कि मतगणना से पहले ही किसे कितनी सीटें मिल सकती हैं ये तय हो जाता है। इसका एक कारण तो ये है कि राज्यसभा में गोपनीय मतदान नहीं होता। दूसरा कि राज्यसभा के सदस्य अप्रत्यक्ष चुनाव के जरिए चुने जाते हैं, जिसका एक अंक गणित होता है, जिसके आधार पर ही पार्टियां अपने उम्मीदवार को उतारती हैं। हालांकि यूपी में समाजवादी पार्टी के तीसरे उम्मीदवार की जीत को लेकर आशंकाएं बनी हुई हैं। पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ऐसी किसी संभावना से सख्त इनकार किया है। आइए आपको सबसे पहले सुना देते हैं कि अखिलेश यादव ने क्या कहा है, फिर यह भी बताएंगे आपको कि राज्यसभा के सदस्यों के चुनावों की प्रक्रिया होती क्या है। सुनिए अखिलेश यादव को। सरकार की कोशिश होगी और हर तरह का दबाव बनाएगी सरकार, लेकिन विधायक अपनी मर्जी से वोट डालेंगे। उन पे दबाव नहीं चलेगा, दबाव नहीं चलेगा। जो संविधान के अनुसार 84 के अनुच्छेद राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य करते हैं। निर्वाचन आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के तहत एकल संक्रमणीय मत के आधार पर होता है। आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली का मतलब है किसी राजनीतिक दल के विधानसभा में जितने सदस्य होते हैं उसी अनुपात में उसके सदस्य राज्यसभा के लिए चुने जाते हैं। वहीं एकल संक्रमणीय मत यानी कि सिंगल ट्रांसफरेबल वोट प्रणाली का मतलब है कि वोटर अपने वोट वरीयता के आधार पर देता है। राज्यसभा के सांसद जनता सीधे नहीं चुनती, बल्कि उनके प्रतिनिधि यानी कि राज्य विधानसभाओं के विधायक वोट देकर उनका निर्वाचन करते हैं। एकल संक्रमणीय मत प्रणाली में वोटर एक ही वोट देता है, लेकिन वो कई उम्मीदवारों को अपनी प्राथमिकता के आधार पर अरेंज करता है। इसका बैलेट पेपर बताता है कि उसकी पहली वरीयता पर कौन उम्मीदवार है और दूसरे तीसरे पर कौन है। राज्यसभा चुनाव के लिए प्रत्याशी को कितने वोटों की जरूरत है ये पहले से तय होता है। कुल विधायकों की संख्या और राज्यसभा की सीटों की संख्या के आधार पर राज्यसभा में वोटों की संख्या तय की जाती है। हर विधायक के वोट की वैल्यू होती है 100। राज्यसभा चुनाव के लिए एक फॉर्मूला प्रयोग में लाया जाता है। इसमें पहले कुल विधायकों की संख्या को 100 से गुणा करते हैं। इसके बाद जितनी सीटों पर चुनाव हो रहा है उसमें एक जोड़ देते हैं। फिर विधायकों की संख्या के 100 से गुणनफल को इसमें भाग देते हैं। अंत में जो संख्या निकलती है वही प्रत्याशियों को जीत के लिए वांछित वोटों की संख्या मानी जाती है। आसान शब्दों में अगर समझें तो अभी उत्तर प्रदेश की 10 सीटों पर चुनाव होने हैं। प्रदेश की विधानसभा में 403 सदस्य हैं। सबसे पहले 403 को 100 से गुणा करेंगे, संख्या हो जाएगी 40,300। इसके बाद सीटों की संख्या में एक जोड़ देंगे, जो 10 सीट हैं, और एक और जोड़ेंगे तो अब 11 हो जाएगी। तो अब 40,300 में से 11 से भाग करेंगे इसको, जो पहुंचेगी संख्या 3663। यानी कि यहां प्रत्याशियों को जीतने के लिए कितने वोट चाहिए? 3700 के आसपास वोट चाहिए। यानी कि एक सीट के लिए प्रत्याशियों को कम से कम 37 विधायकों का समर्थन चाहिए। राज्यसभा में गुप्त मतदान नहीं होता और न ही इसमें जनता डायरेक्ट हिस्सा लेती है। राज्यसभा चुनावों के लिए ओपन बैलेट सिस्टम से चुनाव कराया जाता है। प्रत्येक दल के विधायक को अपना वोट बैलेट बॉक्स में डालने से पहले दल के अधिकृत एजेंट को दिखाना होता है। अगर विधायक अपने दल के अधिकृत एजेंट के अलावा किसी और को मतपत्र दिखाता है तो उसका वोट माना जाता है अमान्य। अगर अपने दल के एजेंट को मतपत्र नहीं दिखाया तो भी वोट को रिजेक्ट कर दिया जाता है। राज्यसभा में वोटर नोटा का प्रयोग नहीं कर सकते। राज्यसभा चुनाव के लिए मतदान राज्य विधानसभाओं के विधायक करते हैं। अक्सर ऐसा होता है कि जिस पार्टी के विधायक ज्यादा होते हैं वही पार्टी चुनावों में जीत जाती है। राज्यसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों के नामों के आगे 1 से 4 का नंबर लिखा होता है। इसमें वोटर विधायकों को अपने पसंद के उम्मीदवारों के नाम के आगे वरीयता के आधार पर एक निशान लगाना होता है। हर राज्य में राज्यसभा की सीटों की संख्या अलग अलग होती है। जिस राज्य में जितनी जनसंख्या होती है उस राज्य में उतनी ही सीटें मिलती हैं। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या देश में सबसे ज्यादा है। ऐसे में यह राज्यसभा की सीटों की संख्या भी सबसे ज्यादा यानी कि 31 है। देश भर में राज्यसभा की सीटों की अधिकतम संख्या 250 हो सकती है। इसमें से 238 सीटें अप्रत्यक्ष चुनाव उस पर होते हैं। वहीं 12 सीटों के लिए देश के राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं। राष्ट्रपति की ओर से मनोनीत होने वाले सदस्य ऐसे व्यक्ति होते हैं जिन्हें साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा में विशेष ज्ञान और अनुभव हो।
राज्यसभा को देश की संसद का उच्च सदन कहा जाता है और एक स्थायी सदन है जिसे भंग नहीं किया जा सकता। यहाँ 1/3 सदस्य हर 2 साल पर रिटायर हो जाते हैं। राज्यसभा सदस्यों का कार्यकाल होता है 6 साल का। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए उम्मीदवारों के पास कुछ विशेष योग्यता होनी चाहिए। पहला तो वो भारत का नागरिक हो, 30 साल की उम्र पूरी कर चुका हो, किसी लाभ के पद पर न बैठा हो, पागल या दिवालिया ना हो और संसद विधि के द्वारा निर्धारित योग्यताएं उसके पास हों। उम्मीद है आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद अगर आया तो हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब कर दें, साथ ही लाइक भी करना ना भूलें। चुनावों से संबंधित तमाम खबरों के लिए और जानकारियों के लिए आप देखते रहिए चुनाव आज तक को। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।